नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री के इस बेहद खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें 2024 के लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई है। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास शो जिसका नाम है प्रधानमंत्री। इस बुलेटिन में हम आपको 4 तरह से खबरें दिखाएंगे। सियासत से जुड़ी उन खबरों को विस्तार से बताएंगे, तस्वीरों और बयानों के साथ आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले बड़ी चुनावी खबर से करते हैं। लखीसराय में सनकी आशिक ने अपनी प्रेमिका समेत 6 लोगों को भून डाला। 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। छठ महापर्व के दौरान जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है उस पर बिहार की सियासत गरमा गई है। बीजेपी सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रही है। आखिर लखीसराय पर क्यों मचा है बवाल, आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। महापर्व छठ के दिन जिस तरह से लखीसराय में गोलीकांड को एक सनकी आशिक ने अंजाम दिया, उसने एक परिवार को तो उजाड़ा ही, भरोसे का भी कत्ल कर दिया। लखीसराय गोलीकांड में अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। पीएमसीएच में इलाज के दौरान जख्मी युवती दुर्गा ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस इस गोलीकांड में लाइनर सहित 2 को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साथ ही एक लाइनर राजन पासवान और मुख्य आरोपी आशीष चौधरी के सहयोगी उमेश साव को भी अरेस्ट कर लिया है। वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार और कारतूस भी पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस को आरोपी आशीष चौधरी के घर से एक डायरी मिली है जिसमें आशीष ने दुर्गा झा के साथ प्रेम कहानी और बेवफाई की कहानी लिखी है। पुलिस की माने तो दुर्गा का किसी और से प्रेम प्रसंग चल रहा था जो आशीष को नागवार गुजरा और उसने बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला। आशीष चौधरी और दुर्गा झा दोनों पति पत्नी के तौर पर रह रहे थे। इन दोनों के बीच में काफी अंतरंग संबंध पहले ही से रहे हैं और इन लोगों ने शादी भी कर ली थी। उनके घर से घटनास्थल के पास से एक नोटबुक प्राप्त हुआ है। नोटबुक में करीब 15 पृष्ठों में आशीष चौधरी ने काफी डिटेल से अपने और दुर्गा झा के बीच हुए पूरे संबंध का चर्चा किया है और उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि काफी मानसिक प्रताड़ित होने के बाद ही उसने ऐसा कदम उठाया है। वारदात का मुख्य आरोपी आशीष चौधरी अब तक फरार है। वैसे लखीसराय गोलीकांड को लेकर सियासत बेहद तेज है। वारदात के विरोध में बीजेपी ने शहर में आक्रोश मार्च निकाला और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाजार भी बंद करा दिया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाने का आरोप लगाते हुए सीएम पद से हट जाने की मांग कर रहे हैं। अब बिहार को मुक्ति दीजिए, बिहार संभल नहीं रहा है। बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया यही राज कर रहे हैं और जो जिसका जब मन करता है तो गोली दाग देता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है। नीतीश बाबू, मैं फिर कह रहा हूं, आपका पैर पकड़ता हूं, बिहार को मुक्ति दीजिए। तो वहीं एनडीए की सहयोगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी नीतीश कुमार को फौरन इस्तीफा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो दिमागी तौर से वो डिस्टर्ब है और आपने कहा कि छठ के बाद, मैं कह रहा हूँ कि छठ पर्व के दिन घटना घटी है लखीसराय में। उसी दिन कई जिला में घटना घटी। तो बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, अब वो अभी क्या बोलेंगे 1 घंटा के बाद उनको याद नहीं रहता है। तो मैंने पहले भी सलाह दिया था कि उनको अपने पद से मुक्त हो जाना चाहिए। बिहार सरकार पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां हमलावर हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष आरोपी पर फौरन कार्रवाई की बात कर रहा है। बिहार में कानून के शासन होने का दावा किया जा रहा है, पर जिस तरह से लखीसराय में एक सनकी आशिक ने एक परिवार पर गोलियां बरसाई, अपराधियों की मदद लेकर खूनी वारदात को अंजाम दिया, उसने बिहार में अपराध के बढ़ने के साफ संकेत दिए हैं और इसी को लेकर सियासत बेहद तेज है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश, पटना से धर्मेंद्र के साथ लखीसराय से राकेश कुमार के। तो
तो सीतामढ़ी और गोपालगंज में भी 10 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद बिहार में सियासत तेज हो चुकी है। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने इसे लेकर बिहार सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार को इस बात का अहंकार हो गया है कि वे सीएम की कुर्सी से हट ही नहीं सकते। बीते दिनों छपरा में जहरीली शराब पीने से 70 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई और ये आदमी पॉकेट में हाथ डालकर कहता था कि जो पिएगा वो मरेगा। ऐसे आदमी को बिहार के लोग अगर वोट देते हैं तो गलती नीतीश कुमार की नहीं है, बिहार की जनता की है। सुनिए प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर क्या कुछ कहा है। इतना अहंकार, सबसे बड़ी जो दुखद बात है उसको आप लोग उठा ही नहीं रहे। इसमें सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि बिहार एकमात्र ऐसा धरती पर राज्य है जहां दुखद मृत्यु हो जाए और राज्य का मुखिया इतना अहंकारी है कि वो यहां आया तक नहीं। दुनिया में, भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दुनिया में कहीं, अमेरिका में कहीं मृत्यु हो जाए वहां के राष्ट्रपति को अपना काम छोड़कर जाना पड़ेगा। और यहां बिहार का मुखिया ऐसा है, इतना इस आदमी को अहंकार हो गया है। ये अहंकार क्यों है? क्योंकि आदमी जानता है कि वोट आप किसी को दीजिए हम ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। फेविकॉल लगाकर कुर्सी पर बैठ गया है। चाहे भाजपा को वोट दीजिए, लालटेन को दीजिए, नीतीश को दीजिए, कांग्रेस को दीजिए, मुख्यमंत्री यही आदमी बन जाता है। मधुबनी में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। ऐसी वारदात वैसे तो बिहार में आम है, पर मधुबनी के फूलपरास का हादसा सामान्य घटना नहीं है। मधेपुरा जिले के कलेक्टर की गाड़ी से कुचलकर 3 लोगों की मौत हो गई है। अब लोगों के आक्रोश के चलते प्रशासन से जुड़े लोग भी खामोश हैं। सधे हुए अंदाज में प्रतिक्रिया आ रही है, पर हादसे पर सियासत भी तेज हो गई है। मंगलवार की सुबह मधेपुरा डीएम की गाड़ी ने मधुबनी के फुलपरास पुरवारी टोला के पास कुछ लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि एक अन्य की हालत बेहद नाजुक है। हादसा सुबह के करीब 7 से 8 बजे के बीच का बताया जाता है। घटना से आक्रोशित हुए लोग NH 57 को जाम कर जोरदार हंगामा करने लगे। लोगों ने डीएम की गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। लोगों के बढ़ते आक्रोश के बीच गाड़ी का चालक और उस पर सवार लोग फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने हादसे के वक्त गाड़ी में डीएम के होने की बात कही है, पर जिला प्रशासन की ओर से इससे इनकार किया गया है। मुझे सूचना है कि गाड़ी में कुछ तकनीकी समस्याएं थी और उसको रिपेयर में जाना था। तो अब गाड़ी की दुर्घटना जाने के क्रम में हुई, आने के क्रम में ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जिलाधिकारी महोदय हमारे मुख्यालय में हैं, उस गाड़ी में नहीं थे। बताया जाता है कि सुबह में NHAI के कर्मचारी सड़क पर सफेद पट्टी पेंट कर रहे थे। अचानक एक महिला और एक बच्चा सड़क पर आ गए। उन्हें बचाने के लिए डीएम की गाड़ी के ड्राइवर ने पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ऐसे में प्रशासन की टीम मौके पर कैंप कर रही है। वैसे मधेपुरा डीएम गाड़ी हादसे पर सत्तारूढ़ दलों के नेता प्रशासन से संवेदना जताने का सुझाव दे रहे हैं। दुर्घटना होने के बाद में शासन को संवेदनशीलता के साथ उन परिजनों से मिलनी चाहिए और जो मुआवजे की राशि है उन तक पहुंचाई जानी चाहिए। मैं मानता हूं कि गाड़ी अनियंत्रित होने के बाद ये दुर्घटना घटी है। मधेपुरा के डीएम तो बड़ा संवेदनशील व्यक्ति है, लेकिन परिस्थिति जो रही होगी उसमें उन्होंने किया होगा, लेकिन उनको वहां पर रुक करके और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। ये मानवीय संवेदना को प्रलक्षित करने का काम हर एक जिम्मेवार नागरिक का काम है कि वैसी परिस्थितियों में संवेदनशीलता दिखाएं और मानवीय जो मूल्य है उसका निर्वहन करें। वैसे दिलचस्प बात यह भी है कि जिले के सबसे बड़े अधिकारी की गाड़ी की जांच में बड़ा खुलासा ये हुआ कि डीएम की गाड़ी का उस वक्त इंश्योरेंस सर्टिफिकेट फेल था। डीएम की गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी फेल था। आम लोगों से गाड़ी चलाते वक्त सावधानी की अपील करने वाले प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी की गाड़ी ही यदि कानून का पालन न करे तो इसे बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और शो के इस सेगमेंट में देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को राजस्थान में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठों का सरदार बताया है और उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया है। तो गालियां देने का छोड़ के दूसरा काम उन्होंने कुछ नहीं किया। बोलते नहीं, लेकिन झूठों का सरदार हमेशा हर बात ऐसी बोलते रहता, हमारे मुंह में नहीं रहता, वो हमारे मुंह में डाल के लोगों की सिंपैथी वो लेने की कोशिश करते, ये अच्छा नहीं। राजस्थान की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। योगी ने कांग्रेस का नाम लेकर कहा कि जिन लोगों ने हमें 5 साल से वेदना दी, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, उन सब से बदला लेने का अवसर आ गया है। सुनिए बयान बवाली में सीएम योगी आदित्यनाथ को। 5 वर्ष की वेदना को अब वक्त आ गया है जब बदला लेकर के हम जिन लोगों ने हमें वेदना दी है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करके, हमारे विकास में बैरियर लगा करके, हमारे हक पर डकैती डाल करके और सुरक्षा का अविश्वास का वातावरण पैदा किया है, उन सब से बदला लेने का अवसर आ गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजस्थान बीजेपी को पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी बताया है। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी खुद ही दूरबीन लेकर बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री तलाश रहे हैं। भाजपा की अपनी स्थिति देखनी चाहिए, इनकी स्थिति क्या है, बिखरी हुई है इनकी पार्टी। हिट विकेट तो ये है राजस्थान में भाजपा वाले, तो ये बात उन्होंने की एक बात और असलियत कुछ और है। कह रहे हैं कि हम लोग रन आउट करते हैं, हिट विकेट इनकी पार्टी है। इनकी पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई है। इनके नेता जो बड़े बड़े नेता हैं उनको इन्होंने परे कर दिया है। किसी को मालूम ही नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो कौन बनेगा, किसी को नहीं मालूम। बल्कि ये दूरबीन से जाकर ढूंढ रहे हैं पूरे राजस्थान में कि भाई हमारा नेता कौन बन सकता है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी अपनी सरकार पर बरस पड़े। लोगों को संबोधित करते हुए वरुण ने शायरी के जरिए केंद्र सरकार पर तंज कसा और कहा, मांगी थी नौकरी, मिला आटा दाल और चना। कि तेरी मोहब्बत में हो गए फना, तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी, मिला आटा दाल चना। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या ये कोई स्थायी समाधान है? नहीं, ये छलावा। प्रधानमंत्री के इस सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की तस्वीर वायरल हो रही है। पीएम मोदी ड्रेसिंग रूम जाकर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मिले और उनका ढांढस बंधाया। पीएम मोदी ने तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को गले भी लगाया। ड्रेसिंग रूम में काफी देर तक प्लेयर्स के साथ पीएम मोदी ने बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने कहा कि खेल में हार जीत तो लगी ही रहती है। कहते हैं आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहा बाबू खेलो ना पड़ दो। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तू तो गुजराती बोलते हो इसने थोड़ा थोड़ा तो घर से तो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है। चलिए होता है। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें, चुनावी 24।
बिहार में 75% आरक्षण हुआ लागू। रिजर्वेशन बिल पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की मुहर के बाद जारी हुआ नोटिफिकेशन। सीतामढ़ी और गोपालगंज में 10 लोगों की जहरीली शराब से मौत पर प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश कुमार पर हमला। कहा सीएम इतने अहंकारी हैं कि देखने तक नहीं गए। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का नीतीश कुमार पर तंज। कहा मुख्यमंत्री से नहीं संभल रहा है प्रदेश। गोपालगंज में 5 लोगों की मौत पर बीजेपी प्रवक्ता जनकराम का सरकार पर हमला। कहा जहरीली शराब से हुई मौत को जिला प्रशासन अलग अलग तथ्य देकर मामले की कर रही लीपापोती। जेडीयू राज्यसभा सांसद खीरू महतो का इंडी गठबंधन में पीएम पद को लेकर बयान। कहा इंडी गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार होने चाहिए पीएम उम्मीदवार। बीजेपी प्रवक्ता प्रोद्बल कृष्ण ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा सुशासन की बात करने वाले नीतीश लालू प्रसाद की संगत में जंगल राज वापस ले आए। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। कहा सीएम नीतीश कुमार से डरे हुए हैं पीएम मोदी, इसलिए दूसरे प्रदेशों में भी ले रहे उनका नाम। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का पीएम मोदी पर तंज। कहा जो अंबेडकर का सम्मान नहीं करते वो दलित प्रेम की बात करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आसितनाथ तिवारी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा जब से इंडी गठबंधन बना है तब से पीएम मोदी डरे हुए हैं। बाबूलाल मरांडी के मजदूरों के पलायन वाले बयान पर जेएमएम का पलटवार। कहा पिछले बीजेपी सरकार में बेरोजगारी और पलायन दोनों ज्यादा थे। टीम इंडिया की हार के बाद ड्रेसिंग रूम में जाकर भारतीय खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को गले लगाकर बढ़ाया उनका हौसला। टनल हादसे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से प्रधानमंत्री लगातार ले रहे अपडेट। सीएम धामी ने सभी श्रमिकों के सुरक्षित होने की जानकारी दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर वार। कहा नरेंद्र मोदी झूठों के सरदार बन गए हैं, झूठ बोलकर मुझे बदनाम कर रहे हैं। राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। कहा मनरेगा में रोजगार की अवधि बढ़ाकर की जाएगी 150 दिन, सरकार बनने पर होगी जातीय गणना। उदयपुर में जनसभा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी का लक्ष्य है गरीबों को धन ना मिले, बीजेपी नफरत फैलाने वाली पार्टी है। चुनावी रण में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का धुआंधार प्रचार। सिरोही में जनसभा के दौरान कहा कांग्रेस की सरकार बनते ही 400 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। राजस्थान के टोंक में जाट समाज के अभिनंदन और समर्थन कार्यक्रम में शामिल हुए कांग्रेस विधायक सचिन पायलट। कांग्रेस को बताया किसानों की पार्टी। राजस्थान के रण में गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार। झुंझुनू, सवाई और माधोपुर में की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। राजस्थान के रण में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दमखम। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कांग्रेस ने प्रदेश में माफिया को दी जगह। राजस्थान चुनाव को लेकर मैदान में उतरे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीकर में जनसभा के दौरान कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। राजस्थान के रण में आम आदमी पार्टी की एंट्री। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान की अलवर और सीकर में जनसभा। खाद्य वितरण पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह की अहम बैठक। सीएम ने प्रदेश में खाद्य वितरण की ली जानकारी। कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने चुनाव नहीं लड़ रहे 30 विधायकों को घर खाली करने का दिया निर्देश। नए विधायकों को आवंटित किया जाएगा आवास। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा तेलंगाना में लोगों ने मन बना लिया है, वो पीएम मोदी के साथ ही जाएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।